तो आज दीपावली मनाने प्रधानमंत्री पहुंचे सैनिकों के बीच। तो इस बार ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि ये है स्वदेशी दिवाली। तो आइए शुरुआत करते हैं दीपावली की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने बीच पाकर नौसेना के जवानों का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों को संबोधित भी किया। पीएम ने भारतीय जवानों के अद्भुत शौर्य को सराहा। पीएम ने देश के वीर जवानों को अपना परिवार बताया। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं। भारतीय नौसेना की शानदार क्षमता को सराहते हुए पीएम ने आईएनएस विक्रांत को भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब बताया। पीएम ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर रात बिताना उनके जीवन का यादगार अनुभव है। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना सहित तीनों सेनाओं की ताकत और समन्वय की खूब प्रशंसा की। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं के तेजी से आत्मनिर्भर होने को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पीएम ने मानवीय सहायता अभियानों में भी भारतीय जवानों की बढ़ चढ़कर भागीदारी का जिक्र किया। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं।
हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ मिल रही कामयाबी पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में माओवादी आतंकी संविधान को नहीं पहुंचने देते थे, आज वहां युवा हथियार छोड़कर संविधान को माथे से लगा रहे हैं। बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा यादगार रही। पीएम कल शाम दिल्ली से गोवा पहुंचे और वहां से आईएनएस विक्रांत के लिए रवाना हुए। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ समय बिताया। फ्लाइट डेक पर पीएम ने MiG-29 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और उतरने का निरीक्षण किया। विमानों ने दिन के उजाले और रात दोनों परिस्थितियों में अपनी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नौसैनिकों ने विभिन्न देशभक्ति गीत गाए। इनमें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की शानदार विजय पर लिखा गया विशेष गीत भी शामिल था। प्रधानमंत्री इस अनुभव से बेहद प्रभावित हुए। पीएम ने नौसैनिकों के साथ शाम का भोजन भी किया। पीएम ने आज सुबह आईएनएस विक्रांत पर योग सत्र में हिस्सा लिया। पीएम ने शानदार फ्लाई पास्ट का भी अवलोकन किया। दिवाली की खुशियां बांटते हुए पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की,
उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। तो आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री ने मनाई बेहद यादगार और स्वदेशी दिवाली, और यहां उनके संबोधन ने न सिर्फ देशवासियों का समजोश बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व को भी एक संदेश दिया। तो मिड डे प्राइम में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा